इसके बाद जन्म मरण का नहीं है, वासुदेव सर्वम जब बताता है, इसके बाद अभी कोई जन्म आपका है तो नहीं है, कुछ बता नहीं सकता अभी तो आपका बहुत लंबा समय से, ये बहुत मुश्किल की बात है, बहुत लंबा समय से आपका भक्ति आप उतना कर नहीं रहे, वो पता है मेरे को। भक्ति करना और होने में बहुत फर्क है। कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए आपको पता ही नहीं चला, आपका निरंतर भक्ति होता है। तो एक मिनट भी जागृत अवस्था में किसी से जब बात करेंगे तभी भी वाणी का निग्रह आप कम ही बोलेंगे। वाणी का निग्रह अंधकार का संयम, चित्त की पवित्रता, ये मानसिक तत्व में आता है। कम बोलेगा, बोलेगा तो तोड़ तोड़ कर बोलो, कम से कम बोलो, धीरे धीरे, ये मानसिक तत्व में आता है। शारीरिक, वाचिक और मानसिक। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा, सरलता, सत्य मतलब सरलता, ये शारीरिक तत्व है। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों को सेवा, सरलता, ये सब शारीरिक तत्व है। वाणी का निग्रह, अंतःकरण का संयम, चित्त की पवित्रता, ये मानसिक तत्व है। इन शरीर से, वचन से, मन से आप ये तपचर्या में करते करते आप आगे बढ़ेगा सब तरह से। तो वाणी के निग्रह में बहुत शक्ति आता है। कहते बोलना चाहे तोड़ तोड़ कर बोलो, जितना कम से कम बोले उतनी आपका अंदर शक्ति होगा। धीरे धीरे आपका फेवर में होगा। कोई आपसे वाणी का निग्रह, अंतःकरण का संयम, चित्त की प्रवृत्ति, मानसिक तत्व में आता है। मन से, वचन से, कर्म से आप हमेशा भगवान के शरण में शरणागत है। अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, फिर आपका पास कुछ भी नहीं है। भगवान का अर्पण किया हुआ वस्तु फिर भगवान का ही है। इंद्रिया, मन, बुद्धि सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, फिर आपके पास कुछ नहीं है। मतलब भगवान का मर्जी से काम करना है, अपना आपका अलग से कोई बात नहीं है। सब चीजें आप भगवान के लिए करना है। आप ऐसे करते करते बहुत लंबा
इंद्रियों का आत्मा समर्पण कर दिया। अच्छा, पहले से जब हम नियम में आ गए पक्का बोल दो तो ऑफिस की है देखो ऑफिस से ये नहीं फिर आगे ठीक है मन को तो नहीं है और प्रिय वचन से भी आप मन को शांत रखना। भगवान का अवतार बाद में हुआ, सबसे पहले वाणी होती है। गॉड आफ्टर वर्ड मतलब तुम शब्द के बाद में अवतार होगा। प्रिय वचन बोलना वाणी का निग्रह है। अंतःकरण का समय चित्त की पवित्रता मानसिक तप में आता है। ये मानसिक तप है, भगवान का आशीर्वाद उतरता है। मन बुद्धि इंद्रियों को पवित्र कर देता है। भगवान का आशीर्वाद उतरता है वाणी से। संसार में ये जो भी कुछ हो रहे हैं वाणी से होगा। कहते वाणी और पानी का कभी दुरुपयोग नहीं करो, पानी का भी दुरुपयोग नहीं करो, वाणी का भी दुरुपयोग नहीं करो। वाणी का निग्रह आत्मा सबसे बड़ी चीज है। वाणी का निग्रह, वाणी से ही आप दूसरों को शांति अनंत प्रेम का दान करता है। दान देगा, उससे कई गुना आपके अंदर आएगा। आपका हृदय में भर जाता है वाणी से। दूसरों को मन को जीतना है। अच्छा पढ़ाई हो रही है। आया तो ट्रीटमेंट के लिए, चंद्रकला तो आया तो ट्रीटमेंट के लिए। चंद्रकला को जाने का नाम ही नहीं है। आप लोग सोचते नहीं कि आप ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में आए, तो आपका मन नहीं जाने का। उनके डॉक्टर ने अपने मर्जी से काफी डराया, जहर फैल गए, ये फैल गया, बचना नहीं है। फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए नहीं। आगे निकल गया। अच्छा, नीचे हम बैठे हैं। आम का अच्छा भक्ति में मन लेते हैं ना, भगवान का प्रत्येक कृपा है। आपका मन एक बार भक्ति में लग गया, ये उधर पर रहते हुए आप इधर का ही नहीं है। आपको दिव्य धाम उतरेगा चारों तरफ। हर टाइम आपको आनंद ही आनंद रहता है। भगवान के लिए काम कर रहे, जो कर रहे भगवान का मर्जी से हो रहे, भगवान के लिए काम कर रहे। आत्मा समर्पण करने के बाद आप आपके पास कुछ नहीं है, अर्पण कर दिया, शरणागत है। अपने आप को भगवान को अर्पण करने के बाद फिर आपके पास कुछ नहीं है। आपका सारा कार्यक्रम जो भी कुछ करना वो भगवान ने करना है। शरणागत है। आपका श्वास प्रश्वास से धरती प्रसन्न होगा। कहता है मैं सुमेरु पर्वत का भी भार सहन कर सकता है, लेकिन जो भक्ति नहीं करता है पापी का, मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। ये उधर पर 84 लाख योनि के बाद आखिरी जन्म है मानव, इसके बाद जन्म नहीं है। लेकिन जितने भी प्राणी जो उधर पर जो प्राणी आपको दिखता है, आप उनमें सब में भगवान का दर्शन करो। क्योंकि उनको देखकर ही मन में ये सोचना है, ये मानव जन्म का फल है। ये प्राणी मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्मों का फल, मानव को मनुष्यपन करना है, कर्मयोग करना, कर्मयोग से आगे बढ़ना है, अपने आप को भगवान का अर्पण
स्वयं वहन करता है, स्वयं वहन करता इसीलिए है। आपका समय बच जाएगा, भगवान देखता है इसने अपना सारा काम खत्म करने के बाद एकांत भगवान का स्वरूप है। एकांत सेवन से बढ़कर कोई तप नहीं है। सबसे बड़ा, जैसे माता का जैसे कोई गुरु नहीं है, सबसे बड़ा गुरु तो माता है। आपका आप तो मेरे को दूसरा गुरु माना, आपका सबका माता गुरु। माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। गंगा का समान कोई तीर्थ नहीं है, विष्णु के समान कोई देव नहीं, पता है ना। अन्य ना खाने के समान कोई व्रत नहीं है, सत्य का समान कोई शांति नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है। महीने में मार्गशीर्ष का महीना, कार्तिक मास के समान कोई मास आपको एक पल भी भगवान से अलग ही नहीं है। लेकिन जितना जितना बाहर भटकता है, उतना उतना आप संसार में उलझकर आपका शक्ति खत्म हो जाएगा। ज्यादातर आपका कर्तव्य कर्म है वो भगवान करवाएंगे, हल्का सा हल्का। आपको जो भटकता है अज्ञान के कारण भटकता है, भगवान के लिए कोई नहीं भटक रहा। एक भगवान के लिए भटकना नहीं है, भगवान के लिए कोई अलग स्थान नहीं है। जो अलग स्थान में आप दूर दूर जाता है, भगवान का निवास स्थान है कहीं, जैसे शंकासुर को मारकर वो बदरी के आश्रम में रहता है, उधर प्रभाव पड़ता है। एक एक जगह का भगवान का प्रभाव है। लेकिन ज्यादातर वो अकेले में जंगल ऐसी जगह जिससे मानव मेरे तक ना पहुंचे। मानव का क्या काम है इधर भटकने का? भगवान को कहीं भी आराम से बढ़ने नहीं देता। तुम इतनी तंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पैसा भी खर्च होता, शक्ति भी खत्म होगा, इंद्रियां भी क्षीण होगा। इससे अच्छा तुम मुझे याद करे, मैं तुम्हारा अंदर ही तो है, जो अंतरात्मा में सुख है, चैन और आनंद। मैं तो कभी जो मैं बता रहे मैं कभी किया ही नहीं, करूंगी भी नहीं। अभी को क्या करना? जन्म से लेकर मैंने अपना घर का आंकन तो बहुत ही कम ही देखा। कई साल के बाद एक बार मैं यहाँ आने के लिए बाहर निकलती हूँ। बस जितना भी जरूरी बात है, जहाँ तक है आप मेरे को यहाँ बोला करो। किसी ने अचानक अगर आएगा ना, पाप चढ़ेगा, घर का लोग तो मना करेंगे करेंगे, वो तो घर का लोगों के साथ 10 बजे से मेरा मिलन है। 10 बजे से पहले मैं किसी को अभी मिला नहीं है। अब मैं 10 बजे जाएंगे तभी जाकर देखता है सबका। ये पहले का वायदा है। ये अपना जैसे मैं साधारण मनुष्य है, लेकिन पुराणों में राजा लोग भी आपको पता 50 साल के बाद वो घर में नहीं रहता, बड़ा है ना। वो सब कुछ अपना पुत्र को सौंपकर गृहस्थाश्रम को वनों में जाता है। लेकिन मैं तो साधारण है, लेकिन मैं तो वन में जाने के लिए कहा नहीं है हमको कि मैं खुद वन से ज्यादा बढ़कर, वन में तो फिर भी पशु पक्षी मिलता है, कुछ दिखता है, बिना देखकर एकदम मगन हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा उछाल समझकर मेरे को मिलने का कोशिश करने से भी है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। घर का लोग तो मना ही करेंगे अगर करने में अकेली है। पहले ही मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो, कुर्सी दे बैठे होंगे। कभी कोई अगर आएगा दरवाजा खोलना पड़ता, मैं अकेली है। अकेले में तो फिर बेल बजे तो पता चलता है ना। वो तक भी मैंने बोल रखा, क्योंकि एक रस बैठकर भक्ति करने में बात अलग ही है, अनंत ही अनंत है। 2:30 बजे सोती है, 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मैंने आपको बोला बेशक आप 3 बजे उठो नहीं, 6 बजे के अंदर उठो। सब उठ रहे, पता नहीं उठ रही है नहीं है। मैंने इसलिए उठकर ब्रह्म मुहूर्त देवी देवता को टाइम है। देवी देवता जहाँ आपका बहुत ज्यादा भक्ति होता है, रात को तो सारा साफ सुथरा रखने के लिए भी कहा बता है ना। दिन मैं सुबह का नहीं बता रहे, मैं रात को बता रहे। रात को इसलिए बता रहे जब वो मानव सोच आता है, देवी देवता ही विचरण करता है घर घर में। शुरुआत गांव से शुरू करता है देवी देवता,
जोर से बोलो। बोला अच्छा, इसका मतलब याद है, कर रहे बड़ा कुछ कर रहे, इसका मतलब मैं सोचते सर ये नहीं करते, कर रहे सब लोग। हमारे उधर एक साल में महाबली सुना है ना, कहानी है, आता है उस टाइम सुबह झाड़ू वाड़ू नहीं लगाता, रात को ही सब कुछ जो नहीं, जो मैं आपको बता रहे वो तो उधर साल में एक बार ओणम बोलता है महाबली का, राजा का वाले महाबली था ना वो, उस टाइम आने से एक दिन पहले ही सजावट करेगा उधर, झाड़ू भी दिन का टाइम सुबह नहीं लगाता है इसे। लेकिन वो तो मैंने ये साल में एक दिन की बात है, मैंने तो आपको हमेशा के ही बोले आपका क्या बिगड़ेगा अगर घर साफ सुथरा रखकर। पहले बार अभी मैं तो ये बहुत पुरातन बात है, मैं साफ सुथरा घर आपको रखे, सुबह उठकर आपको कितना आनंद आएगा। सबसे अच्छा घर सब जगह विचरण करता है ना देवी देवता। फिर बहुत सारी चीजें आपको भक्ति को देकर ही बताया ना, अभी मैंने 40 साल से 1% होता है अभी तक आपको बोलते तो मैं सबसे है, लेकिन आगे तो आपको भक्ति को देखकर बताएंगे। पता नहीं सत्य धर्म सब कुछ आपका घर में निवास कर रही है नहीं है, सत्य धर्म सारे देवी देवता बोलेगा मैं नहीं जाएंगे यहाँ से, लेकिन ज्ञानवान जो है बहुत ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादातर महालक्ष्मी को बोलेगा नहीं तुम नहीं रहेगा, तुम चंचल है, तुम इधर उधर भागती फिरते है। ज्यादा ज्ञान है वो बोलेगा, वो खुद भी देखेंगे ये टिकेंगे ये नहीं है। लेकिन उस पर से 33 करोड़ देवी देवता उससे जाना नहीं चाहता, वो बोलता नहीं हम इधर ही रहेंगे। आप जैसे अगर आपको इतनी ज्ञान है, आप बोलेगा नहीं सोचना पड़ेगा, हमारा आदत खराब होगा, तुम रहना शुरू कर, तुम अपना मनमानी जा नहीं सकेगा इधर से। अभी आपने कोई वार्तालाप एग्रीमेंट तो किया नहीं अभी देवताओं से, अभी आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, जबकि सत्य धर्म न्याय सब उधर टिके रहते हैं। वो बोलता नहीं हमारे को ये घर बहुत पसंद आ गया, जब कलयुग में मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, पति पत्नी का रिश्ता भी देखना है उधर, झगड़ालू घर में वो नहीं रहेगा, उनको आप झूठ नहीं बोल सकते, तुम सारा दिन लड़ाई करते रहे, मैं ऐसे लड़ाई करने वाले घर में कैसे रहूं। हम लड़ाई नहीं करता, तुम अंतरात्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, तो इस नेत्र से नीचे नहीं देख सकेगा, तुम्हारा ज्ञान नेत्र से तुम मुझे देख सकते हैं, मैं इधर रहेंगे। लेकिन अगर आप समझदार हैं, आप जल्दी से जल्दी का चाहत नहीं करोगे देवी देवताओं को भी, देवी देवताओं को जो नहीं मिलता, अभी दुर्लभ मानव शरीर आपको मिला है, देवी देवता उस टाइम इतना किया नहीं है, बाद में उनको पता चला देवी देवता ने बहुत सारा किया है, लेकिन इतना ज्यादा अभी आप निरंतर कर रही है नहीं, आप तो रहना, आप आना ही तो कठिन है। कभी अभी मैं सोच रही इधर तक कितने लोग सकेगा, अभी मंदम मक्खी की तरह का भक्ति नहीं है, मक्खी कभी मीठा में कभी विष्टा में, चुन चुन कर देखेंगे पक्का कौन है, उस पक्का लोगों को ही आकर 40 साल भी तो कोई कम तो नहीं है, 40 साल तो बहुत समय है। आपको पता 10-15 लोग इधर बैठे हैं, उसमें एक दिन भी छोड़ा नहीं है, सर्दी गर्मी, इसका मतलब मानव में इतनी शक्ति है, कर सकता है, 40 साल एक दिन नहीं छोड़ा हुआ लोग है इधर, जो कुछ लोग बैठे हुए क्या, मैं देखकर हैरान हो गया। इसमें कईयों का शादी भी हुआ, उनका भी शादी जिसका हुआ वो भी, इसका मतलब काफी ज्यादा हमारे सोच से बाहर है। जिसका शादी उस दिन 9 बजे मैंने बताया था ना, वो उसी दिन आए सत्संग में है, सत्संग जल्दी खत्म हो गया, गुरु माता है, गुरु का दर्शन करने के लिए वो
लेकर चले गए, वो उनका भक्ति टिके रहेंगे। देवी देवताओं के साथ भी आपने एग्रीमेंट करना है। अगर तुम हमेशा रहो, वो तो सोच में अच्छा हमेशा के लिए कैसे वायदा करें, लेकिन आपने बोलना रहना तो तीसरा पीढ़ी तक तो इधर से नहीं जा सकेगा, लेकिन चर्म चक्षु से नहीं देखेंगे आपको। अभी आपने अभी शुरू नहीं किया, अभी आपने चर्म चक्षु से, ये तो बात कब होगा? आपका भक्ति करने का नहीं है, भक्ति होने का है। करना और होने में बहुत फर्क है। करना तो कर्मेंद्रिय से कर्म करता है, कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए मन तो भगवान में है, मन एकेंद्रिय है, मन ही एक है। मन से तो भगवान का दर्शन करना, भगवान में लीन होना, जगत पर को ओदा प्रोध देखना, राम ही देखना है, राम राज्य देखना है, सब प्राणी में भगवान का दर्शन करना, मन में आना। ये प्राणी जो दिख रहे मनुष्य जन्म का फल है, ये प्राणी जो दिख रहे, पशु पक्षी वृक्ष जो जो दिख रहे, वो सब का एक बार दर्शन तो करो, सोच लो। तुमने जब मानव जन्म किया था, भगवान से वायदा कर कर आया है, मैं भूतल पर जाएगा, मैं भक्ति करेंगे, लेकिन मानव तो ऐसे बेवकूफ, भगवान को भी बेवकूफ बनाकर हाँ कर कर ना कर रहे। तभी तो तुम्हें याद दिलाने के लिए अभी तक भगवान बताया है ना, क्या बताया? वर्तमान से 1 महीने पहले से सूचना दे रहे, पर्सनल मंथ का 3 महीना नवग्रहों का 12 राशियों में, ये तो भक्ति से अलग का चीज ने आपको बताया। कर रहे सो आपका अनुभव है ना? हाँ जी मैम। अभी आपका राह वार्ता चल रहा है ना वो खत्म हो रहे हैं अभी नवंबर अभी जबरदस्ती इनमें शुरू हो गया। इन कौन है? इन और इनमें है आर का तो अभी कुछ दिन के और चलेगा, इस महीने में 3 महीने वर्तमान के आसपास याद दिलाता है। कहूंगी तुम मेरा वायदा का क्या हुआ? गर्भस्थ शिशु वायदा करता है, भगवान से पक्का वायदा कर कर आता है मानव गर्भ में, मैं अब ऐसे पाप कर्म नहीं करेंगे। हर बार भगवान बोले ठीक है जाओ, लेकिन आप संसार की वस्तु में कुछ ही रहता है। जब आप ज्यादा उलझता है, पदार्थ के साथ मग्न हो जाता है, भगवान को आपको याद दिलाने के लिए वर्तमान से 1 दिन पहले तकलीफ होता है। ये आपने अनुभव किया भी है सभी ने। वर्तमान में उसका आप बाद में भी एक बार दिखाता है, ये सभी ने अनुभव किया। भक्ति से अलावा आपका मन का भाव को देखकर ही बता रहे, ऐसे कौन सी बात है आपको? भजन कीर्तन नहीं है, मैंने आपका गूढ़ ज्ञान बताया, भगवान का स्वरूप की बात बताया, आपका नित्य नियम को देखकर, आपका श्रद्धा देकर ही मैंने ये नवग्रहों को बताया आपको। संसार में कोई आपका नवग्रहों का यह ज्योतिष नहीं, मैं ज्योतिष तो आपका कौन चूसेगा लाखों रुपया लेकर, है ना? अभी मैं ज्योतिष का भी ये चीजों का थोड़ा सा मैं आपको बता रहे, आपको नियम को देकर। भक्ति तो आप कर नहीं रहे उतना, भक्ति करने में आप जैसे निकलेगा ना, आत्मा एक ही है, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त, सारा संसार में। अभी इधर तो मेरे को रोज कोई ना कोई महीने में कोई ऑस्ट्रेलिया, कभी उधर अमेरिका, तो ये काम तो ये किया किसने? ऐसे ही बात है। यहाँ से ज्यादा भक्ति अमेरिका में हो रहे, अमेरिका में हो रहे, वो इधर आएगा तब आपको पता चलेगा। साल में 2 बार अपने घर में सत्संग करा रहे, हम तो 1 बार महीने में करता है, वो साल महीने में वो घर में जैसे महीने में कर रहे। को पता है ना राजकुमारी की बेटी निमा, आपको तो पता ही है, वो इतने भक्ति करे, इतने भोजन करा रहे। ये कि दिल्ली में सबसे कम भक्ति फैलाई है,
आप आते हैं, आपका रोज आराम से मिल रहे इसलिए ये क्या कारण है इसका इधर कम होने का? इधर तो आप आ रहे हो, लेकिन देखो ये असली कर्मयोग ये सारा दफ्तर भी जाना। अब एक और भी है इधर जो आए हैं, आपके लोगों से बाद में आए हैं। ये आपका तो 40 साल हो गए, इनका ये इनका 40 साल, ये ऐसी 40 साल नहीं है इनको जब से सुना। अच्छा, ऑफिस में जाना अभी जाएंगे। अच्छा अच्छा, देखो एक बार भी छोड़ा नहीं है। इसमें तो आपका आचरण है। ये जो आ रहे हैं ना अभी और भी आ रहे हैं, वो भी अभी इनका घर में मदर वगैरह नहीं है, घर का भी काम करना, दफ्तर का भी काम करना, यहाँ भी आना। आप देख रहे हैं ना, एक दिन भी नहीं छोड़ रहे। इसका आपका जैसे इसका कोई 40 साल उम्र भी नहीं है, आपको तो 40 साल में नियम से आप आ रहे हैं, लेकिन कोई चीज छोड़ नहीं रहे। देख रहे हैं ना, जो मेरे दूसरा भी ऐसे है, उनका भी ऑफिस से आकर घर का काम मतलब नहीं है उनका भी। हिमाचल हिमाचल का है ना ये? हाँ बिना का जो हाँ हाँ मैम, श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठा वो तो मेरे का हिमाचल का है। हिमाचल। ये आपका आचरण है, ये जो आ रहे हैं ना, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं हुआ। जो नित्य एकाग्री भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्ठा कर्म योग्य योगेश रही का दायित्व मेरे ऊपर। आपका 3 पीढ़ियों को भी इसमें है। अब मैं 3 पीढ़ियों का नहीं बता सकता। बच्चों को आप संस्कार है, पुत्री अगर है तो 3 परिवारों को 3 कुलों को पवित्र कर देता है। सबसे बड़ा खजाना है अपना बच्चों को संस्कार देना। संस्कार अच्छा है वो तो आगे आगे बढ़ेगा। गिर उठते के सामवेद निकलता है। बच्चा कर्मयोगी नहीं है, नौकरों को रखकर काम करवाता है, तो उसने इससे अच्छा तो नौकर से क्यों करे? जैसे अन्न वैसे मन। तुम कम खाओ, कम खर्च करे, तुमने अपना संतान को संस्कार दो। जैसे अन्न वैसे मन। सबसे संसार में बेचने वाली एक चीज है धन। असुरों का संपत्ति है धन, धनेश कुबेर। बुद्धिमान के पास आ गएगा वो बुद्धिमान बिगड़ेगा नहीं है। बुद्धिहीन के पास संपत्ति आएगा वो सबसे पहले भक्ति छोड़ेगा, बच्चे को बिगाड़ेगा, बच्चे को किट्टी पार्टी में भेजेगा, बच्चों को गिफ्ट देकर नकली चीजें देकर कुछ करने के लिए सीखेगा। उनको माँ क्या, उनका माँ तो नौकरानी है, नौकरानी का पैसा देगा, माँ को तो कम मिलता है, कम मिलता है। ऐसे कलयुग वासियों ने नरक रच डाला संसार को। जैसे जैसे अन्न वैसे मन। अन्न का सूक्ष्म भाग मन में लगता है। जैसे पवित्र आएगा, देवी देवता थोड़ी नौकरों से काम करते थे, कभी भी नहीं है। जो बच्चों को संस्कार देगा ना, इतना बड़ा खजाना है। आप इस भूतल पर बड़े लोग पुण्य लोगों का अनुभव करेंगे। आपको देख देख कर लोग, अभी तो आपका ये 40 साल का सबको पता है, वो तभी तो ये आ रहे हैं। इनका आपको कितने साल हो गए? मेरे ख्याल 2-3 साल हो गए होगा। इतने क्या 2 साल है? 19 साल 19 से पहले 5 साल हो गए। ये एक दिन भी छोड़ा नहीं। आप देख रहे हैं ना, सारा घर का काम भी ये कर रहे हैं। गुड़गांव में काम भी करता, दूसरा भी जो शुरू कर दिया। बच्चे के ऊपर छोड़ कर दे, कर्मयोगी है, घर का सारा काम कर रहे हैं। आपको देखने में लगता है ये कुछ काम नहीं कर रहे, पता है ना? ये आचरण आपका है। ये जो 40 साल का जो वायुमंडल में घूमता है, जो कभी कभी आता है जैसे मंदबुद्धि मक्खी की तरह, कभी मीठा में कभी मीठा में। आप भी इधर से बहुत सारे लोगों को नियम को देकर, मैं आपको असली भक्ति अभी आपको पता नहीं है, मैं तो कम बताया अभी। बहुत सारा गहराई में आपको देवी देवताओं के साथ निकट अपनापन आपको दिखता है। अभी आप उनको दूर देख रहे हैं, वो तो आपका बच्चों का शादी वादी हो जाएगा ना, वो आपका पैर छूने आएगा। आप उनका
उनका भी गुरु बनेगा। जैसे संबंधी ऐसे होता है, संबंधी तो नफरत करता है कलयुगवासियों को। बोलता अगर आपका बच्चा बेटियों को अच्छा संस्कार देगा, वो तीनों कुलों को पवित्र कर देते हैं। वो सोचेगा अच्छा क्या आया हमारे घर में देवी है। जैसे पुराणों में स्त्रियों को अधम बताता है, लेकिन अगर अपना कर्तव्य करे कर का सभी लोगों को दिल जीते, सबको आराम दो। सुख तो देने की चीज है, सुख को दबाने की चीज नहीं है। तत्व सुख है सुखितम, तुम तो ये सुख दूसरों को देना है। तुम्हारा सुख देकर सब जगह धरती प्रसन्न हो जाता है। तुमने काफी अच्छी तरीके से खर्च है, संसार चलेगा, सब जगह फैलेगा वायुमंडल में। अपने ये कब से सारा जगत में व्याप्त है सारा संसार। अभी तो दिल्ली से सबसे ज्यादा भक्ति बाहर फैल रहे। अभी इनका बेटे है, ये मेरे को बोल रहे तो बेंगलुरु में ना आपका बेटी कहते अलग से एकदम नियम से देख रहे हैं। वो ये कुछ लोग मेरे को ये बोले ये अभी कौन प्रबंध कर रही है इस तरीके से, जिसको हिंदी समझ में नहीं आता ना, तमिलनाडु वाला में ये उधर का मेरे को कभी फोन आता है, कहता वो तो कहता देखते रहते हैं ऐसे। हिंदी समझ में नहीं आता, हिंदी में है ना ये। जो देखो भगवान तो कभी भी किसी को भी शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। योग प्रश्न में आता है तुम तो हमेशा संसार को सतयुग का प्रभाव पड़ेगा। सभी लोग मोहरी हुई रात्रि में सोए हुए, सभी तो पैसे का पूजा करता है, धन संपत्ति का पूजा करता है, गुलामी करता है। लेकिन जीने के लिए ये याद रखना, सबसे ज्यादा आडंबर भक्ति में तो आडंबर तो है ही नहीं। आडंबर तो बाहर की बात है, भक्ति तो अंदर की बात है। जहाँ आडंबर होगा उधर भक्ति नहीं होता, वो इंद्रियों को कुछ कर देते हैं। जो आचरण किया हुआ उनका मन ही बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। देखो सीखना सिखाना नहीं, सीखना है ना। किसी को कुछ सिखाने का कोशिश नहीं करो, अपने आप को चौधरी मत बनो कभी भी। सीखना है, सिखाना नहीं है। लेकिन आपका आचरण जो मन की बात है अपना स्वरूप में आता है। बोलने का जरूरत नहीं है किसी को कुछ क्यों सिखा रखता है। जो अंदर की बात है आपका स्वरूप में आता है। जैसे गैर डूबते टाइम सामवेद निकलता है, इसी तरीके से आप निकलते हुए शुद्ध प्राणवायु श्वास प्रश्वास से बहुत सारे लोगों को बांधेगा। अभी ऐसे तो कभी नहीं हुआ। आप निकलते टाइम जिसको समझ में नहीं आता आपको देखते रहेंगे, हो गया आपका मन की बात स्वरूप में आता है। बोलता है ना मेरे को ऐसे भक्त पसंद है, इससे कोई जीव चुप नहीं होता। ये देखते रहो संसार में अभी जिसका 50 60 70 साल जिसका भी हो गया, आप देखो जन्म 12 साल के बाद अभी तक जितने मनुष्य को देखा, आपका कोई शत्रु है संसार में? देखा सभी ने, हर एक ने देखना है। ऐसा नहीं है ना कोई तो शत्रु होगा, उनके साथ तुम जाकर मनाओ नहीं। सोते टाइम जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग का पुनः पुनः विचार करना। शत्रु को भी मन से पहले अहंकार के कारण तुम बोलेगा नहीं। करते मेरे को कोई शत्रु नहीं कर सकती इससे, उससे कोई जीव सुक्त नहीं होता ना वो किसी से सुक्त होता। हर्ष भाई उसके बाद नहीं फटकता। अपना बच्चों को अच्छा संस्कार दे दो, तुम इससे बढ़कर कोई खजाना नहीं है। स्वर्ग परम धाम दिव्य धाम उतरेगा धरती पर। इसीलिए नित्य आनंद शांतानंद तन्नानंद परमानंद ध्रुवानंद असीमानंद चिंत्यानंद आध्यात्मिक आनंद। इसीलिए इस शरीर तत्व देह को पाकर ईश्वर